इससे पहले सामान्य नागरिक संहिता गोवा में लागू हो चुका है और सालों से लागू है, मगर वहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने कभी इस तरीके से हिंदू स्टेट की बात नहीं की। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए कि सरकार चाहती है कि देश के हित में ये फैसला है तो पार्लियामेंट में बिल लाए, उसका मसौदा तैयार करें। इससे पहले भी लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी किया था, आज से 5 साल गुज़श्ता, तो वापस लेना पड़ा। उससे पहले भी सर्कुलर जारी किया था, वो भी वापस करना पड़ा। और धामी जी का भी कि जो कमेटी है और इनका जो मसौदा है वो भी एक न एक दिन बैकफुट पर आएगा और ये इंशाल्लाह किसी सूरत पर लागू नहीं हो सकता है। चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो। मुझे बीजेपी की नीयत पे शक है, बहुत बड़ा शक है और संदेह है। मुझे ही नहीं है, पूरे देश की जनता जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है वो देश के हित में नहीं लाया जा रहा, 24 का चुनाव जीतने की वजह से लाया जा रहा है। जैसे जैसे चुनावी पारा देश प्रदेश के राजनेताओं पर चढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए मुद्दे अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात क्या कही, उसके बाद तमाम संगठनों की तरफ से इस मुद्दे पर बयान आने लगे। जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने इसे एक अच्छी पहल बता दिया। इस मुद्दे पर जब हमने बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन से बात की, तो उन्होंने कहा कि यूसीसी तो गोवा में पहले से लागू है, लेकिन वर्तमान में इस कानून को हिंदू राष्ट्र के तौर पर पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की है सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की, और वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी स्टेट उत्तराखंड को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं और उसकी कोशिश में वो बराबर लगे हुए हैं। तो ये पहल उनकी पहल नहीं है, वो समझ रहे हैं, वो गलतफहमी में है। इससे पहले सामान्य नागरिक संहिता गोवा में लागू हो चुका है और सालों से लागू है, मगर वहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने कभी इस तरीके से हिंदू स्टेट की बात नहीं की जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। और ये उनकी गलतफहमी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है, तो वो सर्कुलर में 30 दिन का टाइम दिया है कि 30 दिन में राय लोग अपनी अपनी दें। ये 30 दिन का टाइम उनका देना नाकाफ़ी है और बहुत कम है। कम से कम 6 महीने का वक्त देना चाहिए। और इससे पहले भी लॉ कमीशन ने सर्कुलर जारी किया था, आज से 5 साल गुज़श्ता, तो वापस लेना पड़ा। उससे पहले भी सर्कुलर जारी किया था, वो भी वापस करना पड़ा। और धामी जी का भी कि जो कमेटी है और इनका जो मसौदा है वो भी एक न एक दिन बैकफुट पर आएगा और ये इंशाल्लाह किसी सूरत पर लागू नहीं हो सकता है। और चूंकि संविधान ने जबरिया तौर पर यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की बात नहीं कही है, एक मशवरा दिया है। अवाम की अगर मर्जी है तो उस पर अमल किया जाएगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई भी महिला नहीं चाहती है कि यकसा सिविल कोड नाफिज हो, क्योंकि उससे समाज का ताना बाना बिखर रहा है और जो यहाँ पर हिंदुस्तान का जो कल्चर है, तहजीब है, वो पारा पारा होकर रह जाएगी। आदिवासियों का अलग कल्चर है, दलितों का अलग है, मुसलमानों का, सिखों का अलग है, हिंदुओं में भी अलग अलग तबकात हैं, उन तबकात में भी अलग अलग कल्चर है। तो ये बिल्कुल ताना बाना समाज का बिखर कर रह जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी को भाजपा का वैचारिक मुद्दा बता दिया। कहा कि धारा 370 राम मंदिर की तरह यूसीसी भी भाजपा का वैचारिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी, और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो, हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे जो इसका विरोध करते थे, चाहे नाटक करके ही, आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं, और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास है।
वहीं जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन से यूसीसी के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार इसे लाना चाहती है तो संसद में मसौदा पेश करे और बहस हो, लेकिन इस कानून को लेकर भाजपा की मंशा पर उनको पूरा शक है। कंट्री को इस बात की नीड है, ये बात 10 साल बाद पता चली। दूसरी बात यह है कि ये राज्य का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। अगर देश की सरकार चाहती है कि देश के हित में ये फैसला है तो पार्लियामेंट में बिल लाए, उसका मसौदा तैयार करे। जब मसौदा आएगा, उसका एक प्रारूप तैयार होगा तो उस पर हम बात करेंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कोई कानून आता है तो उसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन मुझे बीजेपी की नीयत पे शक है, बहुत बड़ा शक है और संदेह है। मुझे ही नहीं है, पूरे देश की जनता जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है वो देश के हित में नहीं लाया जा रहा, 24 का चुनाव जीतने की वजह से लाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 370 हुआ, यूसीसी हुआ, राम मंदिर हुआ, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी का मुद्दा है और हम इसको आने वाले समय में जगह जगह तक बीजेपी की सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है इस देश को तोड़ना और हम इसका विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।